चलो हम लोग वेव देख रहे थे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। स्ट्रिंग में जो वेव होता है, ठीक है, स्ट्रिंग में जो वेव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव किस तरह से चलता है, तो आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जैसे कि स्ट्रिंग में जो वेव होता है, आया नहीं कभी, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, आ जाने दो, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, 2-3 मिनट। बाकी लोग जी, चलो शुरू करते हैं, नहीं आया तो अपना देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। स्ट्रिंग में जो वेव होता है, स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग बेसिकली कैसा होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि इसमें जो पार्टिकल होता है, जैसे कि मान लो कि एक्स एक्सिस जो है ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, तो आपको बताया था पार्टिकल क्या है इसमें, एक्स एक्सिस के वॉट अपने मीन पोजीशन के वॉट ऑसिलेट करते रहता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को देखोगे तो एक पॉइंट क्या करेगा, एक पॉइंट अपने मीन पोजीशन के वॉट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और साथ साथ क्या करेगा, साथ साथ एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट भी करेगा, साथ साथ एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट भी करेगा, ठीक है। तो मान ले कि मीन पोजीशन है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि मीन पोजीशन है, इसके अबाउट अगर कोई पार्टिकल पार्टिसिपेट ऑसिलेट कर रहा है, इसका इक्वेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि अगर हम बोले कि बाई इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन ऑफ आपको पता है कि सिस्टम का इक्वेशन कैसा होता है, मान लो कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कोई ऑसिलेट कर रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट को ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन होगा यहाँ से, इसका जो मीन पोजीशन से जो पोजीशन होगा कैसे लिखेंगे, तो बाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो बाई इक्वल टू लिखेंगे, बाय इक्वल टू अगर मान लो कि इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, तो कैसे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। आप इसी तरह से लिखते थे एस एच एम में, कोई पार्टिकल अगर मान लो कि किसी पॉइंट के वाट एस एच एम कर रहा है, तो उसका जो पोजिशन लिखते थे कैसे लिखते थे, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर यहाँ पे बाई लिखना, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जो एस एच एम कर रहा है बाई डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम टी, एक्स इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम टी। अगर पार्टिकल का पोजिशन देखना होगा, पार्टिकल अगर पोजिशन देखना होगा बाई डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम यहाँ से लिखें कि बाई एक्स टी, ठीक है, क्योंकि जब वेव इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक्स भी वेरिएबल होता है और टाइम भी वेरिएबल होता है, तो बाई एक्स टी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बाई एक्स टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए साइन ऑफ, ध्यान से देखना, ओमेगा ऑफ टी माइनस, ठीक है, एक्स बाई वी। देखो, अगर किसी पॉइंट किसी पोजीशन पे अगर एक्स इक्वल टू एक्स हो जाए,
किसी पोजीशन पे अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स बाई वी से। क्यों किया इसको समझो, क्यों किया इसको समझो। देखो ये यही इक्वेशन होगा ना, ये वही इक्वेशन होगा जना, जहाँ पे क्या होगा, तो v क्या है, तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे था, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, तो अगर मान लो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और कितना वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है, तो कितना टाइम लिया होगा, तो टाइम लिया होगा कितना, तो एक्स बाई वी लिया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, और वेलोसिटी कितना था v, तो जो टाइम लिया होगा कितना लिया होगा, एक्स बाई वी। ठीक है, इसका मतलब ये पार्टिकल जो पहुंचा यहाँ तक, ये पार्टिकल जो यहाँ पे पहुंचा है कितने टाइम के बाद पहुंचा है, टाइम पहुंचा है एक्स बाई वी, मतलब ये वही पार्टिकल है, वही पार्टिकल है जो जो टी इक्वल टू, मान लेते हैं टी इक्वल टू टी नॉट है, टी इक्वल टू टी नॉट है, ये वही पार्टिकल है जो टी इक्वल टू टी नॉट माइनस टी पे था, टी नॉट माइनस टी पे था, यानी एक्स बाई वी टाइम पहले जो पार्टिकल था वही पार्टिकल है। सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग कि बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी लिखना है, तो बाय एक्स टी क्या है, तो बाय एक्स टी वही इक्वेशन है जो टी इक्वल टू एक्स माइनस वी, टी माइनस एक्स बाई वी पहले जितना था, जो इक्वेशन था पार्टिकल का वही पार्टिकल का पोजिशन होगा। तो हमने टी इक्वल टू क्या पुट कर दिया यहाँ पे, टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस एक्स बाई वी। देखो टी माइनस एक्स बाई वी करें तो क्या आएगा, यही टाइम आएगा ना, इनिशियल जो टाइम होगा, यानी वही वेव है जो एक्स बाई वी टाइम पहले जो वेव था। ठीक है, बाई एक्स टी कौन सा वेव है, तो वही वेव है जब टी इक्वल टू एक्स माइनस वी पुट करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, बाय बाय। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, ओमेगा एक्स बाई वी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो गया, ज्यादा समझ में आया तो रट लो इसको। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो गया, जहां पे वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, तो वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वेव का जो प्रोपगेशन है किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ पे v क्या है, तो v है आपको, v है वेव वेलोसिटी, v क्या है, वेव वेलोसिटी। कुछ किए नहीं है, कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा होता था तो उसका पोजीशन लिखना था, तो बाय इक्वल टू क्या लिखते थे, ए साइन ऑफ, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। और उसको जनरलाइज कर रहे हैं कि बाई एक्स टी में वेरी करेगा तो कैसे होगा, तो सिंपल क्या किए कि अगर एक्स टी पर पोजिशन निकालना है, ठीक है, अगर कोई एक्स दिया हुआ है उस टाइम में पोजिशन निकालना है, तो सिंपल वही पोजिशन होगा जो टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पहले था। ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेम ही होंगे ना, क्योंकि हमने टी को रिप्लेस किससे कर दिया, तो टी माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि वी टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो अगर वी वेलोसिटी से चल रहा है तो इतना टाइम के बाद यहाँ पहुंचा होगा, इतना टाइम के बाद यहाँ पहुंचा होगा। बाकी लोग आज नहीं आएंगे क्या जी, नहीं आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन, आप नहीं होगा तो इसको रटोगे, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ वेव, ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, आपको पहले से भी लिखवाते आ रहे हैं, इसी फॉर्म में आता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे के इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाई वी होगा, के इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाई वी होगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू पता है आपको, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा होता है, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा होता है। ठीक है, पता है ना, टू पाई बाई लेमडा होता है। और वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो बताओ क्या होगा, बाकी क्या हो गया जी, हेलो, 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 अरे कुछ यस बोलो। सर, डी बाई टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई टी होता है, पढ़े है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई टी। ठीक है, और वी इक्वल टू कितना होगा, तो वी इक्वल टू होगा लेमडा बाई टी, ये भी कल पढ़ के आए थे हम लोग लास्ट क्लास में,
ठीक है, पैरामीटर से पढ़ा रहे थे वेव का। तो v इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा बाई टी। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि k इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई बाई लेमडा। हाँ बोलो, बोलो बोलो, हेलो। अरे कुछ बोलोगे? हाँ हेलो। सर किसी का माइक गलती से ऑन हो गया होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हमने इक्वेशन कैसे लिखा ट्रैवलिंग वेव का, तो हमने एसएचएम करते हुए पार्टिकल के इक्वेशन पता था। ठीक है, बाई इक्वल टू एक्स जीरो, मतलब टी किसी टाइम पे अगर ओरिजिन पे देखे तो इसका जो इक्वेशन होगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो कि जनरलाइज करना था हमको, तो ये वही इक्वेशन होगा जो एक्स बाई वी टाइम पहले जो पार्टिकल का पोजीशन था। ठीक है, वही पोजीशन होगा पार्टिकल का, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, जहाँ पे हमने ओमेगा बाई वी को एक नया कांस्टेंट मान लिया है के। ठीक है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। ठीक है, और एक ऐसा इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है वो कैसा वेव ट्रेवल कर रहा है, तो वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रेवलिंग इन ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गया, तो इक्वेशन आ गया किसी भी जनरलाइज फॉर्म में अगर इक्वेशन देखोगे वेव का। ठीक है, तो वेव का इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे के क्या आ गया, के आ गया ओमेगा बाई वी। ठीक है, ओमेगा बाई वी, अगर ओमेगा को पता है ओमेगा इक्वल कितना होता है, तो ओमेगा इक्वल तो होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और वी इक्वल टू क्या होता है, तो लेमडा बाई टी। तो यहाँ से टी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, के इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई लेमडा। इस एक नया कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं, इस नए कांस्टेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, कि कोई अगर इक्वेशन है इस तरह से दिया हुआ ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है वेव का। ठीक है, जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो पार्टिकल अपने मीन पोजिशन के अराउंड क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, मीन पोजिशन के अराउंड क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है, जो बेसिकली स्ट्रिंग में देखते हैं ना, स्ट्रिंग में जो वेव होता है इसी तरह का वेव होता है, उसमें मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है। स्ट्रिंग वेव में देखोगे, स्ट्रिंग वेव में क्या होगा, तो इस जो मीन पोजीशन है एक्स इक्वल टू, ठीक है, जो एक्स एक्सिस का क्या है, मीन पोजीशन है, इस पोजीशन में देखोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, तो पार्टिकल इस पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, साथ साथ वेव क्या करेगा, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट भी करेगा, और पार्टिकल क्या करेगा, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, इस मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट करेगा। तो बाई एक्स टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन को आपको क्या करना है, रटना भी है। यही हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव होता है। ठीक है, सेम इक्वेशन होगा स्ट्रिंग के लिए। साउंड में भी पढ़ेंगे तो साउंड भी इसी तरह का वेव होता है, वहां भी इस तरह का इक्वेशन आएगा। स्ट्रिंग के इक्वेशन के लिए आप रटोगे बाई एक्स टी इक्वल टू क्या होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको बताए थे कि जब ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, तो जो साइन अलग अलग होता है तो वेव क्या करता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, ओमेगा टी अगर प्लस के एक्स हो जाएगा, तो वेव क्या कर रहा होगा, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा, वेव क्या कर रहा होगा, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा। जहाँ पे के क्या है, तो के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा बाई वी या फिर 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वी क्या है, तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ठीक है, तो किसी भी ट्रैवलिंग वेव का ये जनरल इक्वेशन बन गया आपको, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, जहाँ पे वेव क्या कर रहा होगा, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। अगर वेव, सॉरी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में केवल ट्रेवल कर रहा होगा। अगर इक्वेशन ऑफ वेव आप लिखते हो कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं है, एक्स टी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये कैसा इक्वेशन होगा, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है, जो कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जहाँ पे ए क्या है, तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है। ये क्या है, तो वेव ट्रेवल कर रहा होगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ट्रेवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपको जनरल इक्वेशन है स्ट्रिंग वेव का। ठीक है,
ट्रैवलिंग वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, जिसका भी बोल लो। सब यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग को स्ट्रिंग वेव ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव हो गया। ठीक है, जिसमें आपको दो इक्वेशन है। आप एक कैसे आएगा, तो ये भी इसी तरह से आएगा। ठीक है, कि x0t a साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मान लो कि ये वेव क्या करता है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता, तो क्या लिखते कि वही वेव होगा जो अभी से t प्लस एक्स प्लस वी वाई टाइम पहले जो वेव था वही वेव होगा। अगर मान लो कि इधर क्यों ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो किसी टाइम के बाद आपको लिखना होगा इस वेव का पोजीशन क्या होगा, तो वही पोजीशन होगा वेव का जो कि क्या होगा, तो t प्लस एक्स वाई वी टाइम जो बाद होगा, इसका वही पोजीशन होगा जो कि t प्लस एक्स वाई वाई टाइम बाद होगा। सेम पोजीशन होगा। ठीक है, सेम पोजीशन होगा। तो यहाँ से बस t को रिप्लेस कर देंगे, किससे, t को रिप्लेस कर देंगे हम लोग t प्लस एक्स वाई भी से, तो आपको नीचे वाला इक्वेशन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फाइनली आपको जो है इसको क्या करना है, आपको रटना है कि कोई भी वेव अगर ट्रैवल कर रहा है स्ट्रिंग में तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्मेट में होता है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जहाँ पे समझना है कि अगर माइनस होगा तो क्या होगा, वेव किधर ट्रैवल कर रहा है, तो वेव ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर प्लस के एक्स होगा तो वेव क्या ट्रैवल कर रहा होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वेव क्या ट्रैवल कर रहा होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हो गया। ठीक है, तो हम सिंपल ले लेते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या आ गया, जनरल इक्वेशन आ गया y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये कैसा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जहाँ पे के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा प्रोपोर्शन कांस्टेंट हो गया, या फिर ओमेगा बाई भी आप बोल सकते हो, जैसे आपको बोलना है, जिसे बोलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग दो चीज की बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट भी कर रहा है, और वेव क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग वेव मोशन की बात करते हैं तो दो तरह का मोशन होता है। लास्ट क्लास में बताए थे, दो तरह का मोशन होता है। एक तो क्या होता है, मोशन ऑफ द वेव होता है, जो एनर्जी का प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है, मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, साथ साथ क्या होता है, तो यहाँ पे पार्टिकल भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मीन पोजिशन के बाद क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी आएगा और वेव वेलोसिटी आएगा। दो तरह के वेलोसिटी यहाँ पे आपको वेव में हमेशा आपको मिलेगा। एक मिलेगा पार्टिकल वेलोसिटी और एक क्या मिलेगा, वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो पार्टिकल देखोगे तो बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, बाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर हम डी वाई बाई डी टी की बात करें, डी वाई बाई डी टी की बात करें तो क्या देगा हमको, ये हमको देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि बाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर डी वाई बाई डी टी करेंगे, डी वाई बाई डी टी करेंगे तो क्या देगा हमको, ये देगा हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन अगर dx बाई dt करेंगे तो x डायरेक्शन में कौन ट्रेवल कर रहा है, x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है हमारा वेव ट्रेवल कर रहा है। तो dx बाई dt क्या देगा हमको, ये देगा हमको वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। यहाँ पे दो तरह के वेलोसिटी का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वेव क्या कर रहा है, कोई वेव इस तरह से अगर ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेव अगर ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, हमारा बाई एक्सिस हो गया। तो जो इक्वेशन ऑफ वेव है, इक्वेशन ऑफ वेव है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो डिस्टर्बेंस क्या है, डिस्टर्बेंस जो वेव है क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जबकि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है बाई डायरेक्शन में, पार्टिकल क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या देगा हमको, पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको बीपी से दिखा रहे हैं। ठीक है, बी फॉर वेलोसिटी, पी फॉर पार्टिकल। तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेव क्या कर रहा है, वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जबकि पार्टिकल क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डी बाई बाई डी टी। पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, डी बाई बाई डी टी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शन में
ट्रेवल कर रहा है। जबकि वेव वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर हम लोग वेव वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेव वेलोसिटी को सिंपल हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वी बोलेंगे तो वेव वेलोसिटी, हम यहाँ पे नोटेशन यूज करेंगे, कोई किताब अलग करता है तो अलग तरीके से होगा। वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो वेव वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म ध्यान रखेंगे, एक पार्टिकल वेलोसिटी आएगा, एक वेव वेलोसिटी आएगा, दोनों अलग अलग चीज है। वेव वेलोसिटी क्या है, तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो हमारा क्या है, वेव वेलोसिटी है। और पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, पार्टिकल वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो अगर वेव मान लो कि बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, वेव मान लो कि बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, तो पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में कर रहा होगा। पार्टिकल ऑसिलेट क्या कर रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में कर रहा होगा। अगर मान लो कि वेव क्या करता है, हमारा बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, वेव हमारा बाई डायरेक्शन, तो पार्टिकल क्या कर रहा होता, एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता डी बाई बाई डी टी इक्वल टू क्या होता, तो यहाँ पे हो जाता वेव वेलोसिटी, क्योंकि वेव क्या कर रहा है, बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो डी वाई बाई डी टी क्या देता हमको, वेव वेलोसिटी देता। और डी एक्स बाई डी टी क्या देता हमारा, तो एक्स डायरेक्शन में कौन ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देता हमारा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो डिपेंड करेगा कि वेव हमारा किस डायरेक्शन में ऑसिलेट चल रहा है और पार्टिकल हमारा किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा डी वाई बाई डी टी ही आपको पार्टिकल वेलोसिटी देगा। अगर बाई डायरेक्शन में वेव चलेगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो जो इक्वेशन है बाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे देख के क्या पता चल रहा है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो डी एक्स बाई डी टी देगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ वेव देगा। और पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है अलोंग द बाई एक्सिस। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी क्या देगा, पार्टिकल वेलोसिटी देगा। ये दोनों टर्म समझ में आ रहा है। अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, वीपी की बात करें, तो वीपी इक्वल टू क्या देगा हमारा, डी बाई बाई डी टी, डी बाई बाई डी टी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस एक्स, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंस क्या होता है, कॉस। ठीक है, और यहाँ पे टी के टर्म्स में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ से टी के टर्म्स में कर रहे थे आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, और के एक्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिंपल कैसा इक्वेशन आ गया। तो जो एस एच एम में देखते थे हम लोग, एस एच एम में जो वेलोसिटी होता था इसी फॉर्म में होता था, एसएचएम में जो वेलोसिटी होता था इसी फॉर्म में होता था। ऑब्वियस है क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, तो बाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी आएगा जैसा एसएचएम में वेलोसिटी आता था पार्टिकल का, सेम वैसा ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है, बीपी मैक्स की बात करेंगे, तो बीपी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कितना आ जाएगा, ए इंटू ओमेगा हो जाएगा। और ये कब होगा, तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो कहाँ पे होगी, तो मीन पोजिशन पे होगी, होगी कि नहीं होगी, एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ पार्टिकल। क्योंकि पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, पार्टिकल बेसिकली एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो जैसा एसएचएम में मोशन होता था, पार्टिकल का मोशन क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रिंग मोशन में देखोगे, स्ट्रिंग वेव में, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो पार्टिकल का सब सारा इक्वेशन क्या होगा, एसएचएम के इक्वेशन की तरह ही होगा। पार्टिकल का पोजिशन, पार्टिकल का वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जब पार्टिकल एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के यहाँ पे मीन पोजीशन है। इसी पार्टिकल के इसी मीन पोजीशन के बाद क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा होगा तो उस टाइम पे इसका ये मीन पोजीशन होगा, और मीन पोजीशन पे इसका पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा, ए इंटू ओमेगा होगा, ए इंटू ओमेगा होगा। ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड लेम वेवलेम टाइम पीरियड वेवलेंथ से बता चुके हैं, ये क्या हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ए इंटू ओमेगा क्या देगा हमको, ए इंटू ओमेगा क्या देगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका मीन पोजीशन पे, क्या पे होगा, मीन पोजीशन पे। ठीक है, और मिनिमम कहाँ पे होगा, तो मिनिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, मिनिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर एक्सेशन ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, अगर एक्सेशन ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, एक्सेशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो वापस इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। होगा कि नहीं होगा? इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन, और ओमेगा टी माइनस के एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि के एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। सेम जैसा कि पार्टिकल स्टेम कर रहा होता था, उसमें जैसे इक्वेशन लिखते थे, सेम इक्वेशन यहाँ भी आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखोगे पार्टिकल का, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, तो होगा ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। कब होगा, जब पार्टिकल क्या हो, अपने एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्सट्रीम हो, पे। पार्टिकल क्या हो, अपने एक्सट्रीम पोजिशन पे हो। सेम चीज यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एस्टेम हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एस्टेम हो रहा है। अगर फेज की बात करेंगे तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, पोजीशन से क्या होगा, तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में देखेंगे, वहां भी फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर पोजीशन और एक्सेलेरेशन में देखेंगे तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा, एग्जैक्टली जैसा कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, जहाँ पे एसएचएम लिख रहे थे, सेम इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, जब हम पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करेंगे, पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे, तो एग्जैक्टली क्या है, सब कुछ सेम है, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हुआ पार्टिकल वेलोसिटी। और सिंपल वेव वेलोसिटी तो क्या है, सिंपल एक वेव क्या कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी ट्रैवलिंग वेव का एक जनरल इक्वेशन है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। वहां से हम लोग समझे कि क्या होता है पार्टिकल वेलोसिटी और क्या होता है वेव वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आया हो कैसे टी माइनस एक्स वाई भी लिखे हैं, तो इसको फिलहाल के लिए रट ही लेना, ठीक है, फिलहाल के लिए रट लेना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको उसमें। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बाय डायरेक्शन में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सिंपल सा चीज है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि हर जगह पे आपको यही इक्वेशन दिखेगा, हर जगह पे, हर इक्वेशन में आपको यही इक्वेशन दिखेगा, तो बड़ा आसानी से याद भी हो जाएगा। कोई भी वेव का इक्वेशन होगा, स्ट्रिंग वेव का इक्वेशन होगा, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होगा, तो इसी फॉर्मेट में पर आएगा। ये ए बस फॉर्मूला जो है एक्स एक्सिस पे है ना, क्या है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो लाई करेगा उसी के लिए ना। नहीं नहीं, वेव जो ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेव ट्रैवल कर रहा है उसके लिए लिखे थे। क्योंकि वेव में देखो कोई भी पार्टिकल अगर एग्जैक्टली, आपको बताए थे कि पार्टिकल कोई भी एग्जैक्टली अगर देखना चाहोगे कि कहाँ पे पोजीशन है पार्टिकल का, तो आपको एक्स भी चाहिए होगा और टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है, कि किस टाइम पे पार्टिकल का और एक्स कहाँ पे है दोनों। जैसे कि मैं देखो ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, इस तरह से ट्रैवल वेव करता रहता है, तो किसी भी पार्टिकल का अगर लोकेशन चाहिए होगा, ठीक है, मान लो कि पार्टिकल को लोकेशन चाहिए होगा, तो क्या पता करना होगा, आपको एक्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे, और टाइम भी पता करना होगा कि टाइम कितना है, तभी आप पार्टिकल को लोकेशन बता सकते हो। बाई एक्स टी जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लोकेशन ऑफ पार्टिकल लिख रहे हैं। लोकेशन ऑफ पार्टिकल कैसे लिखेंगे, जब आपको एक्स और टी दोनों क्या हो, पता हो, एक्स और टी क्या है दोनों आपको पता है। क्योंकि देखो अगर नहीं पता रहेगा, अगर मान लो सिर्फ एक्स पता है, तो एक्स पता होगा तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो ए पार्टिकल अपना ऑसिलेशन कर रहा होगा, ये पार्टिकल देखोगे तो क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, जैसे एसएचएम मोशन होता है वैसा ऑसिलेट कर रहा होगा। अगर टाइम फिक्स नहीं रखोगे तो पार्टिकल क्या होगा, यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। पॉजिटिव स्ट्रीम से लेके नेगेटिव स्ट्रीम तो कहीं भी मिल सकता है। अगर आप एक्स फिक्स कर दिए तो टाइम फिक्स करोगे तब आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा, तो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लोकेशन मिलेगा। तो पार्टिकल का अगर पोजीशन बताना है तो आपको पोजीशन में आपको एक्स भी चाहिए होगा और साथ साथ टाइम भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है, ये पार्टिकल का। तो इस फॉर्मेट में आएगा। तुम क्या पूछ रहे थे बताओ, शायद मैं कुछ और बता गया, तुम कुछ और पूछना चाह रहे थे क्या? नो सर, समझ गए आप। ठीक है, अब हमको है नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। दोनों एक ही टर्म में है, मतलब एक ही क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी भी और वेव के वेलोसिटी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन होगा पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन
पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। ठीक है, आपको पता है पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? तो पार्टिकल वेलोसिटी वीपी इक्वल टू क्या होता है? अगर वेव ट्रेवल कर रहा हो एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगा? तो पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। जहाँ पे वेव क्या कर रहा है? तो वेव ट्रेवल कर रहा है आपको ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स के फॉर्म में। ठीक है, इस दोनों में रिलेशन निकालना है। बेसिकली रिलेशन किस में निकालना है? तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी में एक करना, आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, वीपी इक्वल टू क्या होगा? तो वीपी इक्वल टू आपको पता है डी वाई बाई डी टी, जो अभी ऊपर करके आया है। ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए इंटू, ठीक है, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट बोले डी बाई डी एक्स निकालो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या देगा आपको? तो ये जो ग्राफ है क्या है? बाई और एक्स में है, तो डी बाई एक्स क्या देगा हमको? किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का स्लोप देगा। अगर वेव ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में, तो ये हमारा क्या है? बाई एक्सिस है, ये हमारा क्या था? एक्स एक्सिस था। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या देगा हमको? इस पॉइंट पे स्लोप देगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। डी बाई डी एक्स क्या देगा हमको? यहाँ पे स्लोप देगा। तो जरा डी बाई डी एक्स करो तो कितना आएगा? इक्वेशन क्या है? ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसको क्या करो आप? एक्स के टर्म में आप डिफरेंशिएट कर दो। डी बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और यहाँ पे एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा? ओमेगा टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और के एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ ए इंटू के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। होगा कि नहीं होगा? बताओ। इसको क्या किया हमने? एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ए इंटू साइन का डिफरेंशिएट क्या है? कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में, तो ओमेगा टी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस ऑफ के बचेगा। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए इंटू के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। होगा कि नहीं होगा? क्यों यस सर। डिफरेंशिएट किए? क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी मेरा आ रहा था ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो कैसे आता? इसको डिफरेंशिएट करके आता। तो यहाँ से देखोगे तो जो पार्टिकल वेलोसिटी है वीपी, पार्टिकल वेलोसिटी जो है वीपी, वीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ओमेगा को अगर छोड़ देते हैं, ओमेगा को अगर छोड़ देते हैं, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस, माइनस भी ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ओमेगा, चाहे रुको रुको रुको, ओमेगा रहने दो, ओमेगा। और यहाँ से क्या बचा? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के, तो ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ले सकते हैं माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई के ले सकते हैं। वीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो वीपी इक्वल टू आ जाएगा आपको ओमेगा बाई के माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। कुछ नहीं किए हैं यहाँ से। वीपी इक्वल टू पता था हमको ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स को क्या पुट कर दिया? यहाँ से ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या कर रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई के, आगे माइनस साइन के साथ, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई के। तो यहाँ से क्या आ गया? तो यहाँ से देखोगे तो वीपी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई के इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। ठीक है, और के इक्वल टू क्या होता है? के इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी, और रूट अंडर की। वहां वहां कहाँ पहुंच गया? वहां पे के अलग था, उस के से कंपेयर मत करोगे। यहाँ पे के क्या है? अलग है, अलग एक कांस्टेंट है। ठीक है,
के इक्वल टू क्या था, के इक्वल टू ओमेगा बाई वी, इसी को मांगना था ना, के इक्वल टू क्या था, ओमेगा बाई वी। तो ओमेगा बाई के कितना हो जाएगा, अगर ओमेगा बाई के की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको ऊपर लिखे थे वी। के, यहाँ पे कांस्टेंट माने थे, के इक्वल टू ओमेगा बाई वी। वी। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे ओमेगा बाई के, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब v क्या है हमारा, तो v हमारा वेव वेलोसिटी, v क्या है हमारा वेव वेलोसिटी। तो vp इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, और ओमेगा बाई वी क्या है हमारा, तो ओमेगा बाई के क्या है हमारा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में। तो पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू हो गया, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ डी, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ बाई एक्स कर्व इनटू क्या आ जाएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर किसी पॉइंट पे आपको पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है, किसी भी पॉइंट पे आपको पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। एक तो आप इक्वेशन लिख लिए थे पार्टिकल वेलोसिटी का, ठीक है, एक तो पार्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लेते। इस कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप इस पॉइंट पे देखते हैं, किसी पॉइंट पी पे देखते हैं, तो पी पॉइंट पे जो स्लोप होगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, अगर हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें, तो क्या आएगा, जो वीपी आएगा, वीपी इक्वल टू क्या है, तो निगेटिव ऑफ द स्लोप, मान लो कि एंगल कितना है, थीटा है, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ tan थीटा इंटू क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यहाँ पे वी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव है। यानी यहाँ पे अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ tan थीटा इंटू वी, माइनस ऑफ tan थीटा इंटू वी। यानी यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पार्टिकल नीचे की ओर मूव कर रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मान लो पॉइंट क्यू पे देखते हैं, पॉइंट क्यू पे देखते हैं, तो पॉइंट क्यू पे क्या आएगा, पॉइंट क्यू पे क्या आएगा, तो पॉइंट क्यू पे स्लोप ऐसे आएगा, पॉइंट पी पे क्यू पे स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर वी क्यू की बात करें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट क्यू की बात करें, ये तो क्या था, एट पॉइंट पी ही था। अगर क्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा, ऑलरेडी निगेटिव आएगा। ये स्लोप की बात करेंगे, स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, माइनस ऑफ स्लोप इंटू वी, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी ये जो पार्टिकल होगा इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा। पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा। ये पार्टिकल क्या होगा, तो किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको पार्टिकल वेलोसिटी की बात करना होगा, तो सिंपल कितना आएगा, तो वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई स्लोप, निगेटिव ऑफ द स्लोप, वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई निगेटिव ऑफ द स्लोप। अगर आपको स्लोप पता है, वेव का वेलोसिटी पता है, तो हर पॉइंट पे आप पार्टिकल का वेलोसिटी आप बता सकते हो, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर मूव कर रहा होगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर देखोगे तो यहां से लेके यहां तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यानी पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो यहां से यहां तक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर मूव कर रहा होगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ के बाद देखोगे तो यहाँ के बाद पार्टिकल क्या कर रहा होगा, स्लोप निगेटिव है तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा। आप देखोगे कि अगर वेव को एनालिसिस करोगे, तो ये वाला पॉइंट क्या आता जाता है, नीचे आता जाता है, ये पॉइंट क्या करता जाता है, नीचे आता जाता है, और इधर वाला पॉइंट क्या करता जाता है, ऊपर करते जाता है। तभी तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, कुछ टाइम के बाद देखोगे तो ये पार्टिकल क्या करेगा, नीचे की ओर आ जाएगा, और वेव ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये सब पॉइंट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ये सब पॉइंट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था। ये सब पॉइंट क्या कर रहा होगा, नीचे जा रहा था। ठीक है,
ये सब पॉइंट क्या कर रहा था, इसके बाहर वाला पॉइंट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना। ठीक है, यहीं से वेव क्या करेगा, ऐसे उठना शुरू करेगा, ये वेव ऐसे उठ रहा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कैसे वेव ट्रेवल कर रहा होगा, ये बात समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। सर पॉजिटिव होगा तब नीचे जाएगा कि नेगेटिव? पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव क्या है, पॉजिटिव है। वेव का जो वेलोसिटी क्या है, वेव इधर को ट्रेवल कर रहा है, वेव क्या कर रहा है, इधर को ट्रेवल कर रहा है, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब बाई डायरेक्शन में ना, नेगेटिव बाई डायरेक्शन में ना, पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब जो पार्टिकल होगा क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा होगा, नेगेटिव बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। अगर स्लोप नेगेटिव रहेगा, स्लोप अगर नेगेटिव रहेगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। ऑब्वियस था। देखो ये सब क्या हुआ, ये सब अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया, अब नीचे आना शुरू किया है। अब क्या क्या है, नीचे आना शुरू किया है। और इधर का जो पार्टिकल है ये अपने क्या कर रहा है, मैक्सिमम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। इसमें देखोगे अगर ऑसिलेशन के हिसाब से देखोगे तो इधर वाला जो पॉइंट है ये अपने मैक्सिमम पोजीशन से अब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ये सब जो पार्टिकल है क्या कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। और इधर वाला जो पार्टिकल है क्या कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, तो जैसे कि पूछे कि यहाँ पे पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, यहाँ पे पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, तो स्लोप क्या यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कहाँ पे? ए पॉइंट पी क्यू आर एस। अगर पॉइंट एस पे बात करें, पॉइंट अगर एस पे बात करें तो पॉइंट एस पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा कैसा होगा बताओ तो जरा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, किधर क्यों मूव कर रहा होगा पार्टिकल इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, किधर मूव कर रहा नेगेटिव। होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इस सारा पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, इधर वाला पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इधर वाला पार्टिकल पॉजिटिव। क्या कर रहा होगा, इधर क्यों मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। आप इसको फील भी कर सकते हो, वेव का जब मोशन देखोगे तो क्या होगा, तो ये वाला पार्ट नीचे आ रहा होगा और ये पूरा पार्ट क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। पूरा पार्ट क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा, ये पार्ट क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा। ठीक है, आप गूगल में टाइप करना वेव मोशंस, वहाँ पे वेव को मोशन को एनालिसिस करना, फिर आपको समझ में आएगा क्या पार्टिकल वेलोसिटी कैसे हो रहा है, उसको कंपेयर करना, क्या पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव और स्लोप ऑफ द वेव वेलोसिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये पूरा पार्ट क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ये वेव क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। फील लो, ये वेव क्या कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ये नीचे आ रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। देखना वेव कैसे मोशन करता है। ठीक है, तो गूगल वूगल किया करो, सर्च किया करो, थोड़ा पढ़ा करो। ठीक है, तो जहां भी स्लोप पॉजिटिव होगा, जहां भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहां पे जो वेव पार्टिकल वेलोसिटी होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहां भी स्लोप नेगेटिव आएगा, पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत? बोलो नो सर। संजना। नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ जरा करो। ठीक है, एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव दे रखा है आपको इस तरह से, y इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3t माइनस 4x प्लस पाई बाई टू, 4x माइनस पाई बाई टू। ठीक है, या पाई बाई टू नहीं ले लो, पाई बाई फोर ले लो, पाई बाई फोर। y इक्वल टू 5 इंटू साइन ऑफ, ये बेसिकली क्या हो गया, कैसा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ क्या है, वेव है, पॉजिटिव एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स में चल रहा है कि नेगेटिव एक्स में चल रहा है,
कैसे देखेंगे, बताया था ना, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स देख के बता सकते हो। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स रहा तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स रहा, अगर दोनों सेम साइन के रहा, मान लो कि दोनों प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों क्या होंगे, इसका मतलब होगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन है मतलब सेम साइन है, मतलब वेव क्या कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन चल रहा है। दोनों अगर अपोजिट साइन है मतलब वेव क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब वेव क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। यहाँ पे पाई/2 क्या दिया हुआ है या पाई/4 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पाई/4 आपको इनिशियल फेज दिया हुआ है। अगर आप उसको भी इक्वेशन को और जनरलाइज कर दोगे, ठीक है, अगर इक्वेशन को और जनरलाइज कर दोगे तो आप कैसे लिखोगे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाइव। जहाँ फाइव क्या हो जाएगा, तो फाइव आपको बस इनिशियल फेज देगा, फाइव क्या देगा आपको, इनिशियल फेज देगा। और टोटल फेज की बात करेंगे तो जितना एंगल होता है वो टोटल फेज होता है, ये हमारा क्या होता है, टोटल फेज होगा, टोटल फेज होगा। और फाइव क्या हो जाएगा, तो फाइव हो जाएगा हमारा इनिशियल फेज। ये सब हम लोग एसएचएम में करके आए हैं, इसलिए बोलते हैं एसएचएम बढ़िया से कर लेना, हर जगह पे एसएचएम यूज करेंगे, ठीक है। तो फाइव क्या होगा, तो बस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल फेज दिया हुआ आपको, ठीक है। अगर जनरल इक्वेशन के और उसको जनरलाइज करेंगे तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव के फॉर्म में आप लिख सकते हो किसी भी वेव इक्वेशन को। हम लोग इनिशियल फेज 0 मान के चल रहे थे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स लिखे थे, ठीक है। अब आपको यहाँ से निकालना है कि कोई भी वेव का इक्वेशन आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो फाइंड फाइंड पहला, ठीक है, बस उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना और सब कुछ निकालो। फाइंड वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ सेकेंड, ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड थर्ड, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी फोर, फ्रीक्वेंसी। सर वहाँ पे y इज इक्वल टू 5 साइन लिखे हैं, s साइन लिखे हैं। फाइव फाइव फाइंड एम्पलीट्यूड भी लिख दो, एम्पलीट्यूड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 इंटू ये है 5 साइन ऑफ 3t माइनस के एक्स प्लस पाई/4। तो आपको वेवलेंथ निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, वेव वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। इसको क्या करो, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो और सारा इसको फटाफट सॉल्व करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ आपको, ए सर साइन ऑफ, वेवलेंथ एक मिनट पाई/2 में आ रहा आएगा। हूँ, एक मिनट इसको निकालो, एक मिनट में आ रहा हूँ, बस निकाल के रखो। हाँ और भी निकालो इसमें 6, ठीक है, इनिशियल फेज 7, मैक्सिमम मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, और 8, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सबसे पहले बताओ एक करके, जैसे कि मैं पूछूं इनिशियल फेज कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 6, पाई/4 इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, इनिशियल फेज पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगा, तो डायरेक्शन बता सकते हैं क्या होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, यस सर। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 3 फाइव ना, 5 ए साइन ऑफ 5 ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब ये सब तो फटाफट निकल गया, ये सब तो फटाफट निकल गया। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन था हमारा पाई इक्वल टू, ठीक है, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, के सॉरी के लिख रहा,
माइनस के एक्स प्लस क्या आ गया, फाइव आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ओमेगा इक्वल टू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू आपको फाइव आ गया। ठीक है, ए इक्वल टू फाइव आ गया। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू थ्री आ गया। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, थ्री हो गया, होगा ना। ये क्या हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, हाँ हमारा सर। क्या हो जाएगा, यस ओमेगा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा के हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू कितना आ गया, फोर। फोर और फाइव इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल बाय टू फोर। 5/4। फाइव इक्वल टू आ गया पाई बाई फोर। ठीक है, तो आपको अगर निकालना है, क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ से अब ये भी बोल सकते हो के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई भी होता है और टू पाई बाई लेमडा भी होता है। ओमेगा बाई भी होता है, टू पाई बाई लेमडा होता है, भूल गए। के इक्वल यस सर। टू ओमेगा बाई भी, यहाँ से भी ये आया था, ये सब याद रखना है पूरा। ठीक है, ये सब जो बॉक्स में लिख देते हैं आपको, ये सब याद रखना है। के इक्वल टू ओमेगा बाई भी या फिर टू पाई बाई लेमडा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो के इक्वल टू ओमेगा बाई भी, तो यहाँ से भी क्या था, तो भी यहाँ पे क्या है, भी क्या है, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, तो जब वेव वेलोसिटी की बात करें तो वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू ओमेगा बाई के आ जाएगा। अगर वेव वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेव वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये जाएगा ओमेगा बाई के। और ओमेगा इक्वल टू कितना है, ओमेगा इक्वल टू है थ्री और के इक्वल टू कितना है, फोर। तो थ्री बाई फोर क्या आ जाएगा आपको, वेव वेलोसिटी आ जाएगा। थ्री बाई फोर क्या आ जाएगा आपका, वेव वेलोसिटी आ जाएगा। निकल गया, यस सर। वेव वेलोसिटी कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर। ठीक है, और सर वेवलेंथ π/2। और वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, तो टू पाई बाई लेमडा होता है। के इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा होता है। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो टू पाई बाई क्या आ जाएगा। अगर वेवलेंथ की बात करें तो लेमडा इक्वल टू कितना आ यस सर। जाएगा, टू पाई बाई के। तो कितना जाएगा, टू पाई, और के इक्वल टू कितना हमारा, के इक्वल टू फोर, ये पाई है। आप सही से लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/2। पाई बाई टू। वेवलेंथ कितना हो गया, पाई बाई टू। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है टू पाई ओमेगा बाय इक्वल टू क्या ओमेगा। होता है, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी होता है, टू पाई बाई टी होता है। ओमेगा तो टू पाई एफ, टू पाई बाई टी होता है। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई बाई, और ओमेगा इक्वल टू पता है कितना, ओमेगा इक्वल टू पता है आपको थ्री। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टू बाई टू पाई बाई थ्री। ठीक है, वेवलेंथ हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वेव वेलोसिटी हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, टू पाई बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, थ्री अपॉन टू पाई, थ्री अपॉन टू पाई। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ए इंटू ओमेगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा। 3। ए कितना है, फाइव, ओमेगा कितना है अपना, थ्री। कितना हो जाएगा, 15। सबका यूनिट लिख सकते हो आप। वेलोसिटी बोलेगा तो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, वेव वेलोसिटी बोलेगा तो भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में। टाइम पीरियड पूछेगा तो आपको सेकंड में। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो वन अपॉन सेकंड। एम्पलीट्यूड पूछेगा तो मीटर में, एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मीटर में। वेव लेंथ पे क्या आएगा, लेंथ तो क्या आएगा, मीटर में आएगा। कोई दिक्कत, तो कोई भी इस तरह से इक्वेशन दे दे आपको, ठीक है, और उसमें कुछ भी निकालने के लिए दे दे आपको, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से ओमेगा निकालोगे, के निकालोगे, एम्पलीट्यूड निकालोगे, इनिशियल फेज निकालोगे, और आप सब कुछ आप वहां से पता कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि के इक्वल टू क्या होता है, तो के इक्वल टू ओमेगा बाई भी या फिर टू पाई बाई लेमडा होता है। के क्या है हमारा सर प्रोपगेशन 7 कांस्टेंट है। नंबर एक बार प्लीज फिर से समझा दीजिए ना। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल यस वेलोसिटी सर। निकाले थे, क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी हम डिफरेंशिएट किया था कि अगर पार्टिकल का इक्वेशन दिया हुआ था बाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम बोला था पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो पार्टिकल वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी होता है। अच्छा ठीक है, हाँ। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए थे। तो पार्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा। कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वन होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर।
if the disturbance at origin is given as by x is equal to g, origin मतलब x is equal to 0 at any time t is equal to a sin of t minus capital सर T. कल ऑफलाइन क्लास है ना? हाँ, then find by x comma t, by x comma t, ठीक है, जो स्टार्टिंग में किए थे हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है। क्या किए थे, जैसे कि ये क्या दिया हुआ है, ये डिस्टर्बेंस दिया हुआ है एट ओरिजिन पे दिया हुआ है जब x इक्वल टू क्या है 0 है, आपको निकालना है जनरल इक्वेशन y इक्वल टू, ठीक है, एक्स टी, बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी। तो बाय एक्स टी क्या होगा, वही डिस्टर्बेंस होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि बाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बाई, ठीक है, बाई एक्स इक्वल टू 0 टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। ये देखो एक्स टी इक्वल टू वही होगा, ये डिस्टर्बेंस वही होगा जो क्या होगा एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्या है, डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ना, डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कितना वेलोसिटी से, वेव वेलोसिटी से, क्योंकि डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। तो अगर x इक्वल टू जो स्टार्टिंग में किए थे हम लोग, इसको देखो इसलिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया तो, कि डिस्टर्बेंस है ओरिजिन पे दिया हुआ है, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 पे कोई डिस्टर्बेंस दिया हुआ है तो पूछता है कि जनरल क्या होगा, जनरल क्या होगा। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करके मान लो कि यहाँ पहुंचा होगा, ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचा होगा, तो ये वही डिस्टर्बेंस होगा ना जो t माइनस एक्स बाई वी, यानी एक्स बाई वी टाइम पहले जो डिस्टर्बेंस था, यही डिस्टर्बेंस क्या था, ओरिजिन पे था, कितना टाइम पहले, तो एक्स बाई वी टाइम पहले, एक्स बाई वी टाइम पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगा होगा, टी इक्वल टू कितना लगा होगा, एक्स बाई वी लगा होगा। ये जो डिस्टर्बेंस ओरिजिन पे दिया हुआ था, ये वही डिस्टर्बेंस है जो कि एक्स बाई वी टाइम में ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया है, एक्स बाई वी टाइम में ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। अगर आपको इसको अगर इक्वेट कर दे कि बाई इक्वल टू एक्स टी वही डिस्टर्बेंस होगा जो एक्स इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू टी माइनस एक्स बी पे था, तो कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से कि बाई इक्वल टू एक्स कॉमा 0 और किसी टाइम टी पे आपको ये डिस्टर्बेंस दे रखा था, ठीक है, तो बाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सिंपल आप यहाँ पे टी को रिप्लेस कर देना है किससे, ए इंटू साइन ऑफ, टी को रिप्लेस किससे करना है, टी माइनस एक्स बाई वी से, डिवाइड में क्या रहेगा, टी रहेगा, टी माइनस एक्स बाई वी से। ये कुछ समझ में आया, ये कुछ समझ में आया, तो क्या आ जाएगा, टी बाई कैपिटल टी माइनस, ठीक है, एक्स टी बाई वी इंटू, ये क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, सॉरी टी नीचे आएगा ना, ये बात समझ में आया कुछ। तो बाई अगर एक्स टी निकालना हो, अगर ओरिजिन पर डिस्टर्बेंस दिया हो तो बस टी को आपको रिप्लेस किससे करना है, टी को रिप्लेस करना है टी माइनस एक्स बाई वी से, ठीक है, सिंपल, बस टी को रिप्लेस कर देना है आपको टी माइनस एक्स बाई वी से, क्योंकि वही डिस्टर्बेंस है जो एक्स बाई वी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, एक्स बाई, अरे एक्स कितना दिन में ट्रेवल किया होगा, इतना टाइम में ट्रेवल किया होगा ना, तो सेम डिस्टर्बेंस है जो कि टी टाइम के बाद यानी एक्स बाई वी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा है, तो इस डिस्टर्बेंस को आप इक्वेट कर सकते हो इस तरह से। ये बात को समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, ईमानदारी से, कुछ भी नहीं करना है, बस टी को रिप्लेस कर देना है किससे, तो टी माइनस एक्स बाई वी से, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ओरिजिन पर डिस्टर्बेंस दिया हुआ है, आपको जनरल एक्स कॉमा टी पे पूछता है, ठीक है, एक्स कॉमा टी पे पूछता है, तो अब क्या करो, टी को रिप्लेस कर दो टी माइनस एक्स बाई वी से, टी माइनस एक्स बाई वी से, ठीक है। यस सर। ये जब वेव क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, तब निगेटिव डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा होगा तो क्या करोगे, टी प्लस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर देना, मजे करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अगर ओरिजिन पे दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन पे दिया हुआ है कि डिस्टर्बेंस ओरिजिन पे ऐसा है, तो एक्स टी वे कैसा होगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है
तो बस आप टी को रिप्लेस कर देना टी माइनस एक्स बाई वी से, और पुट कर देना, जो इक्वेशन आएगा वही आपका इक्वेशन आ जाएगा, और आप एंजॉय करना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टाइम हो गया क्या? नहीं ना? No, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, वहां से आपको कुछ भी निकालना रहेगा, तो आप इस तरह से कंपेयर करके निकाल दोगे। अगर मान लो कि डिस्टर्ब, दो ही चीज सीखे हैं, अगर मान लो कि डिस्टर्बेंस ओरिजिन पे दिया रहेगा और आपको इक्वेशन लिखना होगा, तो सिंपल क्या करोगे, टी को रिप्लेस कर दोगे टी माइनस एक्स बाई बी से, कर दोगे। Sir. बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो, अरे बोलो, नहीं समझ में आया? हाँ हाँ तो बोलो ना जी। जिसको जहाँ यहाँ अगर डॉट होता है कुछ कुछ, तो जो कम से कम ऑफलाइन में आ रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो पूछ सकते हो ऑफलाइन में भी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? No, sir. ये तो हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में बहुत निकाल लिए, अब हम लोग आते हैं वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे स्ट्रिंग वेव में। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो नाम देना है दे दो, ट्रैवलिंग वेव दे दो, ट्रांसवर्स वेव दे दो, स्ट्रिंग वेव दे दो। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेव के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप का अलग अलग नाम यूज कर रहा हूँ। सब क्या है, यही क्या है, ट्रांसवर्स वेव भी है, स्ट्रिंग वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, यही क्या है, ट्रैवलिंग वेव है। ठीक है, या फिर प्रोग्रेसिव वेव, कुछ भी बोल दो, ट्रांसवर्स वेव बोल दो, या फिर स्ट्रिंग वेव बोल दो, या ट्रैवलिंग वेव बोल दो, सब क्या है, सेम ही है, ट्रैवलिंग वेव। या फिर प्रोग्रेसिव वेव बोल दो, सब क्या है, सब क्या है, सेम ही है। जो भी नाम लिखा रहेगा सबका मतलब आप सेम ही समझोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग वेव में कैसा होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। स्ट्रिंग वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है, स्ट्रिंग वेव क्या करेगा, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो किसी भी एलिमेंट पे देखोगे कैसे ये वेव वेलोसिटी जनरेट होता है। ये मान लेते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, dx बिट का एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग में, dx बिट का एलिमेंट ले लेते हैं स्ट्रिंग में। इसका मान लेते हैं जो मास है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग है तो कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो जो मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी कितना है, लेमडा है। लेमडा क्या है, तो है मास पर यूनिट, लेमडा नहीं लिख लेते हैं, म्यू लिख लेते हैं, ज़्यादातर जगह पर आपको म्यू दिखेगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मत समझना, यहाँ पे मास म्यू क्या है, तो मास है पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ किसका, तो स्ट्रिंग का। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, ध्यान से देखते जाना क्या कर रहा हूँ, एंड में समझ में आ जाएगा। एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, डीएक्स बिट का एक मान लो कि टुकड़ा ले रहे हैं, स्ट्रिंग में डीएक्स बिट का एक टुकड़ा ले रहे हैं, तो उसका मास की बात करेंगे डीएम। ठीक है, इसका मास की बात करेंगे डीएम, इसका मास कितना है, डीएम है। डीएम क्या है, तो मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट है। ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट है। ठीक है, तो डीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका डीएम का लेंथ कितना है, तो डीएक्स है, और म्यू आपको दिया हुआ मास पर यूनिट लेंथ, तो म्यू ये इंटू डीएक्स, डेल्टा एक्स ना लिख के डीएक्स लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, म्यू इंटू डीएक्स, एक क्या आ गया, तो आ गया मास ऑफ द एलिमेंटल पार्ट, मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कैसे किए, एलिमेंट का लेंथ कितना था, dx था, और मास पर यूनिट लेंथ हमने म्यू माना है, कि कोई भी स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है म्यू, तो म्यू इंटू dx क्या हो गया हमारा, तो म्यू इंटू dx हो गया मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, सर अब इसमें देखो, भी इंटीग्रेशन डालिएगा। नहीं डालेंगे, टेंशन मत लो। तब अगर ठीक इस है। एलिमेंट की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बनाता हूँ, जूम करके बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा dx एलिमेंट हो गया, जिसका मास कितना है, जिसका मास है हमारा dm है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ए स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा, स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। तो यहाँ पे अगर टेंशन की बात करें, तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा हो, तो टेंशन में से क्या लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगता है।
तो यहाँ पे टेंशन इधर की ओर लग रहा होगा, और यहाँ पे टेंशन क्या कर रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इस छोटे वाले पार्ट पे देखोगे तो स्ट्रिंग में तो क्या होगा, हर जगह पे टेंशन होगा। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, स्ट्रेच है ना, स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, स्ट्रेच है, तो क्या होगा, टेंशन होगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में क्या होगा, और जब भी वेव प्रोड्यूस होगा टेंशन होगा ही, क्योंकि इस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हो आप, स्ट्रेच कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो क्या है, जितना इसका ओरिजिनल लेंथ उससे तो बढ़ा दे रहे हो ना आप। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच आएगा तो क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो इस वाले पार्ट पे देखोगे, इस वाले अगर पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। होगा। मान लेते हैं ए लेंथ कितना है, ए एंगल थीटा बना रहा है, ये जो आर्क है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंटल पार्ट लोगे तो क्या है, सर्कुलर है ना, ये क्या है, सर्कुलर पे, तो इसका कोई भी पार्ट लोगे तो क्या आएगा, इस तरह से आर्क आएगा। तो मान लेते हैं कि एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, इस एलिमेंट का वेलोसिटी कितना है, v है। कौन सा वेलोसिटी होगा ये, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा। v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस इंस्टेंट पे मूव कर रहा है। किसी भी एलिमेंट का ले लेते हैं, आप इसको ले लो, इसको ले लो, जिसको भी लेना है, हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, इसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, जस्ट इसका लिया हमने मैक्सिमम वाला पॉइंट पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, v है, वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तो अगर टेंशन का दो कंपोनेंट अगर ब्रेक करते हो टेंशन का, तो देखना, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। नहीं मानते तो ऐसे देख लेना, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, अरे 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल में हाँ सर, 90 माइनस थीटा। ए एंगल अगर 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा ये, अरे ये दोनों तो सेम ही होगा ना, रेडियस के बराबर, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखो ए पॉइंट क्या है, बहुत पास पास वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट मानेंगे, तो इस पॉइंट पे भी हम लोग इसको टेंजेंट ही मानेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, टेंजेंट, बहुत एलिमेंट लिए ना। अगर ये 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग टेंजेंट ही मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, टेंजेंट मान रहे हैं। तो ये थीटा होगा तो क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको घर पे जाके सोचना। ठीक है, ट्रिगोमेट्री है, क्या है, ट्रिगोमेट्री है। और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा। और इधर का कितना आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसका भी टी साइन थीटा आ जाएगा, इसका भी टी साइन थीटा जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2t साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, मानते हो, 2t साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, मानते हो? क्या हो गया जी? हाँ सर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो होगा लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर है, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना है, इसको अगर मैं dx बाई आर लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम होगा क्या? 2 थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, पूरा का पूरा लेंथ अगर देखोगे, पूरा का पूरा एंगल देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितना है हमारा, dx है, dx एलिमेंट लिए हैं, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू dx बाई r लिख देंगे तो किसी को दिक्कत तो हमको लगता नहीं है कि होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ कि 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू dm इंटू वी स्क्वायर बाई आर, तो हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। 2t साइन थीटा क्या है, 2t साइन थीटा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। v क्या है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, अगर वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर fc लग रहा है, एफ सी इक्वल टू कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ सी इक्वल टू कितना होता है,
mv स्क्वायर बाई आर, कि भूल गए हो? भूले नहीं ना? याद है सर। तो यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है कितना है? सेंटीपिटल फोर्स कितना है? 2t साइन थीटा है। यहाँ पे जो मास है कितना है? तो मास है dm। v कितना है? तो v है, और रेडियस कितना है? r है। तो यहाँ से 2t साइन थीटा इक्वल टू अगर हम dm v स्क्वायर बाई r लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होना चाहिए। ये है दिक्कत? नहीं है ना? नो सर। और यहाँ पे dx क्या है? बहुत छोटा है। तो dx अगर छोटा है तो थीटा भी क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा। थीटा भी क्या आएगा? बहुत छोटा आएगा। फोर, आपको पता है क्या करने वाले हम? फॉर अ स्मॉल एंगल, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा टेंस टू इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? थीटा के, अरे भूल गए, कॉस थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। साइन थीटा क्या हो जाता है? थीटा के बराबर हो जाता है। कितना बार लिखेंगे इसको? भूल गए? फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू थीटा, मैथमेटिकल टूल्स में नहीं बताए हैं? यस सर। तो 2t इंटू साइन थीटा क्या कर देंगे? थीटा पुट कर देंगे। थीटा को, साइन थीटा को थीटा पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dm, ठीक है, dm इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अलग अलग नहीं है डी और एम। dm क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 2t इंटू थीटा। थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? थीटा इक्वल टू पुट कर सकते हैं dx बाई आर। पुट कर सकते हैं? नहीं, यस थीटा सर। इक्वल टू पुट सकते हैं dx अपॉन 2r। 2r। थीटा इक्वल टू dx अपॉन 2r। पुट करेंगे नहीं पुट करेंगे? और dm इक्वल टू पुट करेंगे क्या हम लोग? तो dm क्या है? तो मास ऑफ द एलिमेंट। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा? तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट इनटू क्या आ जाएगा? इनटू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। देखो बढ़िया सा इक्वेशन बनेगा। आर से आर क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 भी क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। dx से dx भी क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर, इतना ही बचेगा। म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट टी बाई म्यू, टी बाई म्यू। ये क्या आ गया? ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, स्ट्रिंग वेव में अगर पार्टिकल का, सॉरी वेव का वेलोसिटी निकालना हो तो क्या आएगा? उसके अंदर जो भी टेंशन आएगा अंडर रूट टी बाई म्यू। जहाँ पे टी क्या है? तो टी है आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, म्यू क्या है? तो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव है। अगर वेव वेलोसिटी की बात करें स्ट्रिंग वेव में, तो स्ट्रिंग वेव में जो वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या होगा? तो v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। इसको याद रखोगे? कैसे आया ये पता चला? ये क्या यस है? सर। तो जो स्ट्रिंग टॉट रहेगी उसमें जो वेव प्रोड्यूस होता है ट्रांसवर्स वेव, उसका वेलोसिटी का इक्वेशन है, उसका वेलोसिटी का इक्वेशन है। जैसे आपसे पूछे हम सिंपल सा एग्जांपल देके, बताओ कि एक मान लेते हैं इस तरह का पुल्ली दिया हुआ है। ठीक है, एक और पुल्ली क्रिएट कर देते हैं। चलो, यहाँ पे क्या है? दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, एक कमास है m1, एक कमास है m2। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग में क्या हुआ है? वेव प्रोड्यूस हुआ है। दोनों स्ट्रिंग में वेव क्या हुआ है? प्रोड्यूस हुआ है। इसमें वेव ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, इसमें वेव ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अगर पूछे कि बताओ, ठीक है, इसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो वेव प्रोड्यूस है, मान लेते हैं इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना है? v1 है। इसमें जो वेव प्रोड्यूस उसका वेलोसिटी कितना है? v2 है। तो पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ v1 एंड v2। फाइंड v1 बाई v2 कितना होगा? जहां पे दिया हुआ है आपको कि रस्सी क्या है? सेम है, यानी
रस्सी सेम मतलब म्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, दो स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग का म्यू क्या दे रखा है आपको, सेम फॉर बोथ स्ट्रिंग, सेम फॉर बोथ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर v1 की बात करें, v1 की बात करें तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v1 इक्वल टू आपको आ जाएगा अंडर रूट t1 बाई म्यू। और v2 की बात करें तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट t2 बाई म्यू। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर। t1 t2 क्या है, तो t1 है जो स्ट्रिंग 1 में टेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो है, और t2 क्या है, तो t2 है स्ट्रिंग 2 में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो है। ठीक है, और t1 t2 तो निकाल सकते हो, कितना होगा, कितना होगा, तो यहां से बता सकते हैं कि 2t1 इक्वल टू कितना होगा, t2 होगा। बहुत भारी दे दिया सर। अरे इस पुल्ली पे देखो, इस पुल्ली पे ऊपर क्या लग रहा होगा, t1 लग रहा होगा, ऊपर इधर क्या लग रहा होगा, t1 लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा है, t2 लग रहा है। तो 2t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे एनएलएम में भूल गया क्या, इधर की ओर t1, इधर की ओर t1, इधर की ओर क्या, टू, सॉरी इधर की ओर t2, इधर की ओर, इधर की ओर t2। 2t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलो कुछ। तो v1 बाई v2 इक्वल टू क्या आता, तो v1 बाई v2 इक्वल टू आता अंडर रूट t1 बाई t2, अंडर रूट t1 बाई t2। और t1 बाई t2 कितना हो जाएगा, t1 बाई t2 कितना हो जाएगा, तो t1 बाई t2 हो जाएगा 1/2, 1/2। तो v1 बाई v2 क्या आएगा, 1/√2। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आया सर। हाँ तो बोलो ना कुछ। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग में आपको अगर कोई अगर वेव जनरेट होता है, ट्रांसवर्स वेव जनरेट होता है, उसका वेलोसिटी निकालना है, तो आपको बस दो ही चीज चाहिए कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ कितना है, पता हो जाए तो आराम से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो ये सब घर से करके आना। ठीक है, मान लो ए हमारा ए ब्लॉक है, ये हमारा बी ब्लॉक है। इसका मास मान लेते हैं कि इसका मास है 2 kg, इसका मास कितना है 4 kg। ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है मान लेते हैं कि 10 मीटर है। ये जो लेंथ है क्या है, 10 मीटर है। ठीक है, तो इसमें जो वेव जनरेट होगा, जो वेव जनरेट होगा उसको पॉइंट ए से लेके, ठीक है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट मान लेते हैं पी है, मान लेते हैं पॉइंट पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंट पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से जो वेव चलेगा। छोड़, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तुम लोग समझ में नहीं आएगा। अभी टाइम हो गया क्या, बचा हुआ है। यस सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करवाएंगे, इसको रहने देते, हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बेसिकली तीन चीज पढ़ाए हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ वेव लिखना, कैसे इक्वेशन ऑफ वेव लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव से आपको सारा कंपेयर करके निकालना बताया है, कैसे कैसे सारा आप क्वांटिटी निकाल सकते हो सारे। ठीक है, कि वेव वेलोसिटी कितना होगा, पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, रिलेशन बताया है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में। और एक अगस्टिंग वेव में वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बताया है। इतना सिंपल सिंपल चीज तीन चीज बताया है। ठीक है, इसको आप देख के आओगे और मैं होमवर्क आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो आपको हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना चीज आप कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी का क्वेश्चंस क्या क्या आएगा, एनर्जी इन ट्रैवलिंग वेव। ओके, थैंक यू सर। आज की सवाल समाप्त कर दें। सर हाँ बोलिए।